नमस्ते। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी जन्म पत्रिका में साढ़े साती, ढैया शनि, कंटक शनि को किस प्रकार देखें। शनि का जो गोचर होता है हमारी चंद्र कुंडली से, चंद्र कुंडली के 12वें भाव से, चंद्रमा के ऊपर से और चंद्रमा से द्वितीय स्थान से जब शनिदेव निकलते हैं तो इसको साढ़े साती कहा जाता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, तो ढाई 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 ऐसे जो तीन एक साथ वो ढाई ढाई करके 3 भावों से निकलते हैं, यह बन जाता है 7.5 साल। इसीलिए इसको साढ़े साती कहा जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली में सबसे पहले यह देखें कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है, क्योंकि साढ़े साती, ढैया या कंटक शनि ये चंद्रमा का गोचर है, यानी कि जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं और जिस राशि में आते हैं या जिस राशि से निकल रहे होते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं। या जन्म पत्रिका में कहीं बैठा हुआ शनि उससे नहीं देखा जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका में देखें कि आपका चंद्रमा कहाँ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मेष राशि की कुंडली निकाली है। अब हम यहाँ मान लें कि यहाँ पर ये चंद्रमा इधर है मेष राशि में, ठीक है। तो ये मैंने इंग्लिश में लिखा है मून, जिसको हम हिंदी में चंद्रमा कहते हैं। अब अगर आपका मेष राशि है, यानी कि आपका चंद्रमा नंबर 1 जिसे मेष कहते हैं उसमें है, तो ये वाली जो जगह है जहाँ 12 नंबर लिखा है यह मीन राशि है। तो जब चंद्रमा मीन राशि में आएंगे तब आपकी साढ़े साती शुरू होगी। शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में आएंगे, यानी कि जब शनिदेव यहाँ से गोचर करेंगे 12वें भाव से, तब साढ़े साती का प्रथम ढैया शुरू होगा। प्रथम ढैया या पहला चरण, तो यह साढ़े साती की पहले 2.5 वर्ष रहेगा। फिर जब शनिदेव 2.5 वर्ष के बाद 23 फरवरी 2028 को मेष राशि में आएंगे, उस समय पर आपका शनि की दूसरी ढैया शुरू होगी। फिर शनिदेव जब द्वितीय भाव से निकलेंगे, मतलब कि चंद्र राशि से 12वें पहले, मतलब चंद्रमा के खुद के ऊपर से और इधर से दूसरे भाव से, तो इस तरह से यह 1 2 3 लगातार एक के बाद एक, यह तीनों भावों से जब शनि का गोचर होगा इसको कहा जाता है साढ़े साती। तो मेष राशि वालों की साढ़े साती 29 मार्च 2025 से शुरू होगी और इस तरह से यह 7.5 साल चलेगी। जब शनिदेव मिथुन राशि में आएंगे, मेष राशि वालों की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर जब शनिदेव चौथे भाव से, ये जो जगह है जहाँ 4 नंबर लिखा है यह है कर्क राशि, पर इसको हम चौथा भाव कहते हैं। जब शनिदेव यहाँ से निकलेंगे तो चौथे भाव से शनिदेव का गोचर कहलाता है ढैया शनि, क्योंकि शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। तो 2.5 वर्ष जब शनिदेव कर्क राशि से निकलेंगे तब मेष राशि वालों की ढैया शनि चलेगी। इसके बाद जब शनिदेव सिंह, कन्या, तुला से निकलेंगे उस समय पर कुछ नहीं रहेगा। फिर ये जो 8 नंबर है जिसको वृश्चिक राशि कहा जाता है, और यह जगह 8वां भाव भी कहलाता है। इस समय पर जब शनिदेव 8वें भाव से निकलते हैं, कहाँ से? चंद्रमा से। चंद्रमा से इस तरह से गिनते हुए जब शनिदेव अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो यह कहलाएगा अष्टम शनि या कंटक शनि। इसके बाद पुनः 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव कुछ नहीं, और फिर 30 साल के बाद वापस जब शनिदेव मीन राशि में आएंगे तब साढ़े साती शुरू होगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 बार साढ़े साती आती है, बचपन में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में, और इन सब के अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो अभी हम साढ़े साती को कैसे चेक करना है यह हमने समझा। अब ये जैसे मेष राशि है,
अब मेष राशि के अलावा आपका चंद्रमा तो 1 से लेके कोई से भी राशि में हो सकता है 12 में। तो आप उस हिसाब से चेक करिए कि आपका कौन-सा चंद्रमा है और उसके हिसाब से आप देखेंगे। जैसे कि अगर आपका अम, कुंभ राशि है, तब ऐसे केस में क्योंकि अभी चंद्रमा का ट्रांजिट कुंभ राशि से ही हो रहा है गोचर, तो अभी शनिदेव कहाँ से निकल रहे हैं? कुंभ राशि से। मतलब कि अगर आपका सॉरी, आपका चंद्रमा अगर कुंभ राशि में है, 11 नंबर को हम कुंभ राशि कहते हैं, तो अभी शनिदेव यहीं से निकल रहे हैं, ठीक है? तो आपका अभी दूसरा ढैया चल रहा है। अब जब शनिदेव मीन राशि में आएँगे, तब आपका कौन-सा शुरू होगा? साढ़े साती का आखिरी ढैया, ठीक है? तो इस तरह से हम जहाँ पर भी हमारा चंद्रमा बैठा है, उससे हमको देखना है कि ये जो भाव है, यह 12वाँ भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, ये 3 भावों से शनि का गोचर साढ़े साती कहलाता है। चौथा भाव ये है, यहाँ से शनि का गोचर ढैया शनि कहलाता है और यहाँ से शनि का गोचर अष्टम शनि कहलाता है। शनिदेव जब 12वें भाव से निकलते हैं, तो यह आपको मेंटल स्ट्रेस देते हैं। मतलब कि मानसिक परेशानियाँ आएगी, आपकी यात्राएँ अधिक होगी, आपके व्यवसाय में, काम-काज में देरी होगी। कई बार होता है कि इस समय पर आपकी नौकरी या व्यवसाय में पूरी तरह से एक बदलाव आ जाता है। आप एक जगह से किसी दूसरी जगह चले जाते हैं काम के पर्पज़ से। फिर जब शनिदेव यहाँ से निकलते हैं मतलब कि चंद्रमा के ऊपर से, इस समय इमोशनली आपको थोड़ा तकलीफ़ होती है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे ऐसा क्यों कहा? कहीं न कहीं यह चंद्रमा आपको एक निराशावादी बनाने लगता है। आपको हर चीज़ में लगता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है? परेशानियों से एक घबराहट सी होती है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ इसी तरह से हो, क्योंकि अब जैसे शनिदेव कुंभ राशि से निकल रहे हैं, तो कुंभ राशि तो शनिदेव की अपनी खुद की राशि है। तो कुछ चीज़ें अच्छी होगी, कुछ चीज़ें खराब होगी। प्लस हमारी महादशा, अंतर्दशा जो चल रही होती है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे साथ कौन से इवेंट होंगे। तो 2.5 साल कभी भी पूरे खराब नहीं निकलते हैं, उसमें कुछ न कुछ एक सीख ऐसी रहती है कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दें और अपने लाइफ को एक डिसिप्लिन में लेकर कार्य करें। जब शनिदेव पहले भाव से निकलते हैं, तो यह हमें सिखाते हैं कि आपको अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी रहेगी। आपको अपने आप को उतना सुदृढ़ बनाना होगा कि आप अपने कार्य में आगे बढ़ें। इस समय पर बेसिकली कई बार हमारे अपने घर के कोई बड़े या कोई ऐसे जिससे कि हम इमोशनली बहुत जुड़े होते हैं, या तो उनकी तरफ से कोई ऐसी बात कह दी जाती है जो हमें बुरी लगती है, या हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह से कहीं दूर चले जाते हैं। यह भी एक संभावना बनती है, तो इमोशनली ये थोड़ा-सा हमारे लिए परेशानी का समय रहता है। जब शनिदेव शनिदेव की तीसरी ढैया यानी कि साढ़े साती का आखिरी 2.5 वर्ष चलता है। यह दूसरा भाव धन का रहता है, साथ ही हमारे परिवार का रहता है। तो आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है, धन संबंधित चीज़ें बढ़ती भी हैं और कई बार हम कर्जा लेते हैं, जैसे कि घर बनाना है, तो घर बन रहा है, एक अच्छी चीज़ है, प्रॉपर्टी वगैरह आपकी बन रही है, पर आप कर्ज भी ले रहे होते हैं, तो उसमें मदद करता है। शनिदेव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि शादी या बच्चे के घर में आना मतलब परिवार में वृद्धि साढ़े साती के दौरान होती है। ठीक है? फिर जब शनिदेव चौथे भाव से निकलते हैं, यह आपका अपना घर है, आपका अपना पारिवारिक सुख है।
और शनिदेव जब यहाँ पर आते हैं तो शनिदेव यहाँ पर आपको सिखाते हैं कि साढ़े साती में उन्होंने जो चीज़ें आपको कही थी सीखने के लिए, क्या आपने वो सीख ली? अगर नहीं सीखी तो यहाँ पर वापस से टेस्ट होता है कि आपकी अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसके कारण आपको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत परेशानी आ गई। कुछ चीज़ें यानी कि जैसे कि आपको अपना घर से रिलेटेड कोई कार्य करवाना है, आपके अपने पैसे, आपकी अपनी चीज़ें जो ऑफ़िस में हैं, आपके मान-सम्मान में कमी आना, आपको ऐसा लगेगा कि सब जगह से लोग मुझे दरकिनार कर रहे हैं, मैं अकेला रह रहा हूँ, आपके काम एक बार में पूरे नहीं होंगे। तो यह सारी चीज़ें आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी। थोड़ा चतुर्थ शनि के समय पर हेल्थ भी साथ नहीं देती है या परिवार में किसी और की हेल्थ खराब होती है और उसमें आपका पैसा खर्च हो रहा होता है। आप जो भी बोलेंगे वही चीज़ें आप ही को बैकफ़ायर यानी कि आप ही के ऊपर विपरीत पड़ने लगती हैं। फिर इसके बाद जब शनिदेव 8वें भाव से निकलते हैं, जिसे कि हम कंटक शनि कहते हैं, यहाँ पर हम जो निर्णय लेते हैं जीवन में, वो निर्णय कई बार हम गलत ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पर बेसिकली शनिदेव आपको वन एक बार फिर से अपने कार्य में और आप सजग हों, कुछ और नया पाने के लिए आप या तो कुछ पढ़ाई करेंगे या कुछ नई चीज़ें पुराना छोड़कर कुछ नया बदलाव अपने जीवन में लाते हैं। तो इस तरह से आप अपना साढ़े साती, ढैया शनि और कंटक शनि को चेक करिए। धन्यवाद।